और चलिए अब कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। रायसेन से इसी बीच बड़ी खबर है। 12 साल का छात्र चंद्रमोहन अहिरवार लापता। स्कूल से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ चंद्रमोहन। सोमवार की शाम से लापता है चंद्रमोहन अहिरवार। छात्र के भोपाल जाने की आशंका, तलाश जारी। बस स्टैंड पर खाना खाते हुए सीसीटीवी में हुआ कैद। केंद्रीय जवाहर नवोदय स्कूल में पढ़ता था चंद्रमोहन। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायसेन से, जहां पर 12 साल का छात्र चंद्रमोहन अहिरवार के लापता होने की जानकारी सामने आई है। स्कूल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है चंद्रमोहन। सोमवार की शाम से ही चंद्रमोहन अहिरवार लापता है। छात्र के भोपाल जाने की आशंका जताई जा रही है, तलाश जारी है। बस स्टैंड पर खाना खाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। तो केंद्रीय जवाहर नवोदय स्कूल में पढ़ता था चंद्रमोहन। बड़ी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं। रहस्यमय तरीके से गायब होने की जानकारी, लापता हुआ 12 साल का छात्र चंद्रमोहन। चंद्रमोहन अहिरवार के लापता होने की शिकायत भी की गई। स्कूल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। तो ऐसे सोमवार की शाम से लापता होने की जानकारी यहां पर आई है। छात्र के भोपाल जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तलाश लगातार की जा रही है। बस स्टैंड पर खाना खाते हुए सीसीटीवी में कैद भी हुआ है एक बार, और उसके तहत अब आगे की भी सीसीटीवी खंगालने की कोशिशें हैं, और साथ ही साथ जल्द से जल्द चंद्रमोहन को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय जवाहर नवोदय स्कूल में छात्र पढ़ता था, और ऐसे में जो परिवार के सदस्य हैं उनके बीच भी काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, काफी परेशान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलनार के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। जिला एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी कांकेर से दे रहे हैं। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी एक्शन लिए जा रहे हैं, और उसी एक्शन के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है नक्सलियों को, लेकिन अभी फिलहाल नक्सलियों के बीच बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। तो उधर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट मुठभेड़ से जुड़ी हुई? देखिए, लंबे समय बाद यानी कि जून के बाद 3 महीने का जो अंतराल था, उसके बाद जो कांकेर जिले में मुठभेड़ हुई है, जहां पर एक पुरुष माओवादी जो है उसे जवानों ने मार गिराया है। पता चला कि प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जो आलनार का जो जंगल है, यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी वहां पर थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। उसी आधार पर ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें एक पुरुष माओवादी को जो है जवानों ने मार गिराया है। उसका शव को जो है मौके से बरामद कर लिया है। इलाके की सर्चिंग के दौरान जो है एक 303 राइफल जो है उसे बरामद कर लिया गया है। और जो मारे गए नक्सली है, पुरुष नक्सली, उसका नाम मासा बताया जा रहा है। फिलहाल इसकी और जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस अभी और इसमें कुछ अपडेट दे सकती है। हालांकि अभी ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो मुठभेड़ है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। जवान जो है वापस लौटने की तैयारी में है। जवान जब वापस लौटेंगे तो कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आएगी। और आपको एक बात इसमें प्रमुख रूप से बता दूं कि ये नक्सली जो था, जब उस इलाके में यानी कि कोयलीबेड़ा के इलाके में, छोटे बेटिया के इलाके में, जब 2024 में एक मुठभेड़ हुई थी छोटे बेटिया इलाके में, वहां पर ये नक्सली मौजूद था। उस दौरान ये बच निकला था, और बच निकलने के बाद अभी ये फिर इसका इनपुट इस इलाके में मिला, और जो है ऑपरेशन पूरी तरह से लॉन्च किया गया, और उसमें ये फिलहाल मारा गया है। बड़ी संख्या में कई ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी लगातार इस इलाके में सक्रिय हैं। जवान इसके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, पुलिस के तमाम अभियान चल रहे हैं। यही वजह है कि माओवादी जो है इस इलाके को अपने आप को सेफ मान रहे थे। अब उस इलाके में फोर्स पहुंचने लगी है। कई ऐसे जो सेफ इलाके हैं वहां पर फिर से माओवादी अब अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, तो उस इलाके में फोर्स ऑफ मूवमेंट बढ़ा रही है। और इस दौरान जो देखा जाता है कि खासतौर पर मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आ रही है, और माओवादी को नुकसान होता दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये मुठभेड़ की अब आगे की जो डिटेल है वो जवानों की वापसी के बाद पता चलेगी कि आखिर क्या कुछ कामयाबी इस मुठभेड़ के दौरान हासिल हुई है। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक मुठभेड़ से जुड़ी हुई खबरें लगातार सामने आती रही।